जी, तो चलिए अब सीखते हैं ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है ये? इट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोज। कैसे? यहाँ पर अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आए तो सिमेट्रिक, और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपने। इसके अलावा नहीं सोचना कि अगर ए या माइनस ए नहीं आए, कुछ और आए, 2a आए, 3a आए, कुछ भी ना आए तो क्या होगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये दो चीजें पढ़नी है, बहुत ही बेसिक। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, देन इट्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल लिया है 1 2 2 4। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, रो जो है वो कॉलम बन गई और जो कॉलम है वो रो बन गए। तो ए ट्रांसपोज आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1 2 2 4 आ रहा है। यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ए कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स जिसमें कि जो डायगोनल होता है उसके इधर और इधर सेम एंट्री आए। कहने का मतलब ये है कि जो डायगोनल है 1 और 4, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 1 और 4 था, लेकिन इधर और इधर जो इमेज बनती है, यानी कि जो परछाई बनती है वो सेम बनती है। जैसे कि ये मैंने 1 4 मार्क कर दिया, तो जो इधर एलिमेंट होगा वही इधर एलिमेंट होगा। अगर हम 3 क्रॉस 3 भी देखें, बड़ा मैट्रिक्स भी देखें, तो वो डायगोनल के इधर और उधर ना सेम बनती है इमेज। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, which means A is symmetric, right? Now here you see B, this matrix. ऑर्डर इसका कितना है? 2 क्रॉस 3। ये B है, ये B ट्रांसपोज है। इनकी एंट्रीज सेम होना, इक्वल होना तो दूर की बात है बेटा, ये तो दोनों ऑर्डर में ही अलग है, इनका तो डिजाइन हुलिया ही अलग है। तो इज इट पॉसिबल दैट वी कंपेयर B एंड B ट्रांसपोज? नो, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। इक्वल तो बाद की बात है। तो B क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता। सो इट कांट बी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब खास बात, सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो होपफुली इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अभी और हम एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स है, उनसे और क्लियर करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं ये सिमेट्रिक का भाई, बड़ा भाई स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी तरफ। ये क्या कहते हैं जी? जो ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ये एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पे 0 2 -2 0। मैंने क्या किया? ए का ट्रांसपोज निकाला। अब जो 0 0 थे वो तो ऐसे ही रह गए, जो -2 था वो यहाँ आ गया और जो 2 था वो यहाँ आ गया। कैसे? ये रो जो थी 0 और -2 से जो कॉलम बन रहा था वो 0 और -2 यहाँ पे रो बन गया, और जो 0 2 यहाँ पर ये रो बन रही है वो यहाँ पे ये कॉलम बन गया। ठीक बात है, तो इसका ट्रांसपोज है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अगर इसमें से माइनस बाहर ले लिया जाए तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 0 में कितने ही माइनस डालो, कितने ही प्लस डालो, 0 0 ही रहते हैं ना। तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। -2 से मैंने माइनस ये वाला बाहर लिया तो अंदर 2 बचा। ठीक है, और ये वाले 2 से माइनस बाहर लिया तो 1 माइनस, क्योंकि 1 प्लस में 2 माइनस होते हैं। माइनस और माइनस मिलके प्लस बनते हैं ना। देखो माइनस माइनस वापस चेक भी करना है कि +2 बन रहा है या नहीं। तो मैंने माइनस बाहर लिया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बचती है, और ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जिससे हमने शुरू किया था। इसका मतलब कि ए का अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। यहाँ देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अब इसके अंदर खास बात ये होती है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्क्वायर मैट्रिक्स, वो तो हमें पता ही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, उससे अलग क्या बात है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है, यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट, मतलब ऐसे वाले, ये इसमें क्या प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल के इर्द और गिर्द कैसे है? सेम, एक दूसरे की परछाई बन रहे, सेम बन रहे। और यहाँ पे ये कि जो डायगोनल है वो खुद ही 0 बन रहा है।
तो डायगोनल एंट्री जितनी भी है देखो यहाँ पे 0 आ रही है ना। अब ऐसा क्यों होता है इसका प्रूफ कोई पूछता नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 लाइन का। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने, जब हम 12th में थे तो हमारे टीचर ने पूछा था, जब वो स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा रहे थे कि डायगोनल एंट्री 0 होती है, किस किस को पता है? सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ हाँ हमें पता है, ट्यूशन से पढ़ के आ जाते हैं बच्चे, तो उन्हें पता था कि भाई डायगोनल एंट्री 0 होती है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि क्यों होती है, उसमें सिर्फ मैंने हाथ खड़ा किया था। मुझे पता था क्यों, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में से रीड किया था, सिर्फ 2 लाइन का है। देन आई वेंट टू द ग्रीन बोर्ड एंड आई प्रूव्ड इट। क्या है देखिए, आप लोगों के लिए भी प्रूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए के अंदर एंट्रीज है ए आई जे। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो ए आई जे ए जे आई के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक बात है, क्योंकि आई जे जो है ट्रांसपोज में जे आई बन जाता है ना, इंटरचेंज हो जाते हैं रो और कॉलम। जैसे यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, मतलब कि ए आई जे ए जे आई बन गया। हमने क्या की, जगह की अदला बदली। ट्रांसपोज में मैंने कहा था ना कि अदला बदली करनी होती है, रो कॉलम और कॉलम रो। इसी तरीके से यहाँ पर ए आई जे ए जे आई का नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है। इसलिए अगर मैं जे और आई दोनों को सेम मान लूं, यानी कि आई और जे दोनों की जगह पे आई ही ले लूं या फिर जे ही ले लूं, मैंने दोनों को आई ले लिया, किसके इक्वल होता है, जगह बदल दी। आई जे अगर यहाँ पे और ये जे आई है तो इसका मतलब, क्योंकि जे की जगह पे भी आई है तो ये भी आई आई, आई आई का उल्टा भी आई आई, ये किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा ना। यहाँ पे अगर यहाँ देखते तो यहाँ पे प्लस आता कि ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, बट दैट डज नॉट गिव अस एनीथिंग। यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि ए आई आई खुद के नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब 2 टाइम्स, मतलब ये उधर चला गया, किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इससे हमें मिला कि ए आई आई इज 0। ए आई आई का क्या मतलब है, जब आई और जे बराबर है, इसका मतलब कि रो और कॉलम बराबर है। रो और कॉलम कब बराबर होता है, जब एंट्री डायगोनल पर बैठी हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखोगे पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पर देखोगे दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो डायगोनल हमेशा ए आई आई फॉर्म के होते हैं, A11, A22, A33। जब स्टार्टिंग में आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो देखा था ना कि यहाँ पर कैसे एलिमेंट होते हैं, A11, A22, A33, A44। तो वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ये प्रूफ हो गया किस चीज का, इसका कि डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो और आप अपनी बुक के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देखेंगे, 3x3 मैट्रिसेस भी देखेंगे जो सिमेट्रिक है और जो स्क्यू सिमेट्रिक है, खुद से ट्रांसपोज निकालेंगे, वैल्यू इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ें। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ।